दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूं तो कवाली के फन में कई कवालों ने मुल्कीर शोहरत हासिल की, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे कवाल के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया के कोने कोने में फन कवाली का लोहा मनवाया है और जिंदगी के सफर में आखिरी सफर भी कवाली के लिए किया और इसी सफरेश के दौरान दुनिया सराय से इंतकाल भी कर गए। ये एक ऐसा मुनफरिद कवाल है जिसकी जिंदगी अजायबात से भरी पड़ी है। फने कवाली के सफर में एक ऐसी रोशन रात भी आई कि जिसको खुद ये कवाल भी कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। ये कवाल एक बार मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुआ, वहां उम्रा अदा किया, एक होटल में कयाम पजीर रहा। होटल में कुछ पाकिस्तानियों ने इन्हें पहचान लिया। कुछ ही लम्हों में वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। ऐसे में उनके फन के दीवाने अब्दुल हमीद भी आ गए। वो उनकी कवालियों के दिलदादा थे। उन्होंने अजीज मियाँ से कहा, मियाँ क्यों ना आपकी कवाली करवाई जाए। अजीज मियाँ ने कहा, मियाँ इससे बड़ी सादत की क्या बात हो सकती है। अब्दुल हमीद नामी शख्स ने अजीज मियाँ कवाल की मुलाकात अमीर मक्का से करवाई तो मियाँ साहब ने काबतुल्लाह के सामने कवाली पेश करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। यूं ये तय हो गया कि काबतुल्लाह के सामने कवाली होगी। नाजरीन, इससे पहले ये कोई मिसाल नहीं मिलती कि सऊदी अरब में महफिल समा मुनक्किद हुई हो। ये अजीज मियाँ ही थे जिन्हें ये सादत मिलने वाली थी। ये बात 1980 के दौर की हो रही है। आजकल तो सऊदी अरब में म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं, जुआ खाने खुल चुके हैं, फहाशी के अड्डे आम हैं, मगर आज से 30 साल पहले ऐसा होना नामुमकिन और हैरानकुन था। अमीर मक्का ने अजीज मियाँ को कवाली करने की इजाज़त भी दे दी और सरकारी इंतजामात का एहतमाम भी कर दिया। ये खुशकिस्मत कवाल अजीज मियाँ थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यादगार वाक़या होने वाला था। कवाली की तारीख का एक ऐसा वाक़या जो सदियों याद रखा जाएगा। अजीज मियाँ की कवालियाँ आज भी उर्दू सुनने वालों में मारूफ हैं। 28 अप्रैल 1983 शब जुमा को काबतुल्लाह के सामने खुले मैदान में रात भर कवाली हुई। महफिल समा में 8000 साबईन ने शिरकत की थी। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ काबतुल्लाह के सामने महफिल समा सजाई गई है। लोगों का जम्मे गफीर था। अजीज मियाँ रात 9 बजे अपने साजो सामान के साथ पहुंचे। जब उन्होंने काबतुल्लाह को देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आंखों की झड़ी लगी तो इश्कबार आंखों से हमद पड़ी। सामईन पे अजीब कैफियत तारी हो गई। लोगों ने नजराने के तौर पर दिनारों के ढेर लगा दिए। दोस्तों, कवाली की महफिल पूरे अरूज पर थी और अजीज मियाँ अपनी मशहूर ज़माना कवाली पढ़ रहे थे। गुनाहों के जांचने वाले बख्श देता तो बात कुछ भी न थी। ये वाक़यतन बड़ी कवाली थी। बज़ाहिर यह कवाली का चंद घंटों का प्रोग्राम था, मगर तारीख़ कवाली में एक अहम तरीन वाक़या बन चुका था। ये रात अजीज मियाँ के फ़न के कबूलियत की मेराज थी। सऊदी अरब में कवाली हुई हो तो इसके कैसेट्स पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में हाथों हाथ बिक गए थे। कवाली का ये प्रोग्राम अजीज मियाँ को एक दायमगी खुशबू की तरह आखिरी अय्याम तक मुअत्तर करता रहा। अजीज मियाँ की कवालियाँ आज भी उर्दू फारसी सुनने वालों में दुनिया भर में मारूफ हैं। उनकी कवालियाँ सुनने वाले आज भी उनके शहर से नहीं निकल सके और कहते हैं अजीज मियाँ कवाल फ़कत एक ही था। उनकी कवाली में आरफाना कलाम और अंदाज़े बयां उन्हें दूसरे कवालों से मुनफरिद करता है। यही वजह है कि उनकी वफ़ात के 22 साल बाद भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा और जावेद हैं। दोस्तों, अजीज मियाँ लाहौर में फ़न कवाली में अपना नाम बनाने से पहले दाता गंजबख्श के दरबार पे नातिया अशार पेश करते थे और यूं वो कवाली से मुस्तकिल वाबस्ता हो गए और 16 साल तक हर जुमेरात को दाता गंजबख्श के मज़ार पर जाते और अपने मखसूस अंदाज में बरगद के दरख्त के नीचे चादर बिछाकर हारमोनियम के सुरों पर अकेले नातें पढ़ते थे। नातों के बाद लाहौर में एक दोस्त के घर में गज़लें सुनाने का सिलसिला चल पड़ा और यूं फ़न कवाली को उरूज मिला। यही वजह है अजीज मियाँ कवाल कहते थे, मुझे जो कुछ भी मिला लाहौर से मिला। ये उरूज कैसे मिला तो किस्सा यूं है कि 1963 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने उर्दू अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की और अरबी फारसी की तालीम भी हासिल की। वो हाफ़िज़ कुरान भी थे और दीगर मज़ाहिब का भी इल्म रखते थे। लाहौर से सरशार कवाल बनने का फैसला किया। वो अपने बेचैन वजूद के लिए रूहानी सुकून की तलाश में थे। दाता साहब के मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन अक्सर ऐसे नौजवान को देखते जिसके लंबे लंबे बाल, रंगीन कमीज शलवार और जंगली आंखें थीं। ये अजीज मियाँ थे।
ان کے نزدیک کا یہ حلیہ ویسا ہی تھا جیسا اکثر جنوبی ایشیا کے صوفی مزارات پر آنے والے درویش صفت افراد کا ہوتا ہے۔ ان کو مختلف زبانوں پر عبور تھا۔ وہ اپنی تقریر میں روانی سے پنجابی، اردو، فارسی اور انگریزی بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1960 کی دہائی سے عزیز میاں زیادہ تر پنجابی اور فارسی میں روایتی لوک قوالی گاتے تھے، جبکہ دوسرے قوال اردو قوالیوں سے نام بنا رہے تھے۔ پھر 1970 میں داتا مزار پر بیٹھے ہوئے عزیز میاں نے خود دھن لکھنا شروع کیا۔ ایک قوالی انہوں نے داتا صاحب کے دربار پہ بیٹھے بیٹھے ہی لکھی تھی، جس کے بارے عزیز میاں نے ایک دن بتایا کہ یہ ایک شام تھی جب میں داتا مزار پر بیٹھا تھا اور خدا سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں اپنی خیریت کے لیے دعا کر رہا تھا جب اچانک مجھے الفاظ عطا ہونے لگے اور میں بھول گیا تھا جس کے بارے میں دعا کر رہا تھا اور پھر کلام لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک عزیز میاں پاکستان میں ایک مشہور قوال بن گئے۔ قوالی موسیقی کی صنف کی طویل عرصے سے چلنے والی مختلف روایات کو توڑا اور ایک نئے انداز سے قوالی کو پیش کیا۔ کچھ عرصہ قوالیوں کے پروگراموں کا سلسلہ بند ہوا اور وہ پاک فوج کے حلقوں میں اپنا پروگرام پیش کرنے لگے۔ پاک فوج کا کوئی ایسا مورچہ اور فنکشن نہ ہوتا تھا جو عزیز میاں کی شمولیت کے بغیر مکمل سمجھا جاتا ہو۔ جنرل یحییٰ خان کے حکم پر عزیز میاں نے بلوچ ریجمنٹ کا ترانہ گایا اور یہ ترانہ امر ہو گیا۔ اس ترانے کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان عزیز میاں کو اکثر اوقات بلوچی قوال کہہ کر پکارتے تھے۔ گلگت سے لے کر کوئٹہ تک عوامی مقبولیت کے بعد عزیز میاں کو عالمی شہرت ملی اور وہ پہلی بار ایران میں شاہ ایران کے حکم پر جشن ہنرمندان حافظ شیرازی کا کلام پیش کیا۔ بادشاہ نے بعد میں عزیز میاں کو سونے کا تمغہ پیش کیا۔ اہل فارس کو فن قوالی کی طرف رغبت دلانے میں عزیز میاں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور اب بھی ایران میں عزیز میاں کی قوالیاں سنی جاتی ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد ان کی امام خمینی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایران کے بعد بھارت اور یورپی ممالک میں بھی عزیز میاں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور درجنوں کامیابیاں سمیٹی۔ عزیز میاں 4 دہائیوں میں 65 البم سے کلام دنیا بھر میں عام کر چکے تھے اور ایشیا میں لمبی لمبی قوالی گانے کے لیے تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ عزیز میاں قوال کو گزرے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان جیسا قوال دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں۔ ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں۔